आती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इधर खाली जगह है, हर साल में एक मोहल्ला पैदा हो जा रहा है। इसके कारण अब तो आबादी जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से तो विकास चाहिए, और हम तो कोशिश करेंगे कि जितना जितना विकास की काम करें। और ज़्यादा समस्या मेरा रोड नली का है। जी सर, इस बार तो जो चुनाव मेयर और डिप्टी मेयर का होने वाला है, तो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होगा, तो आपको क्या लगता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो जनता के थ्रू चुनाव हो रही तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उस अगर प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट अगर चुनाव किया जाए तो अच्छा और मुख्यमंत्री को डायरेक्ट, सबको तो चाइनीज से ही चुना जाता है, जी, जी। आपको विधायक द्वारा ही चुना जाता है। तो ये भी हमको लगता है कि उसी तरीक़ा से रहता तो बढ़िया था, ताकि अब है कि अब पार्षद को तो भी वैल्यू अभी घट जाएगा जी जी बिल्कुल है ना, जी। वो अपना काम करेंगे अपना ढंग से, हम लोग को क्या वैल्यू रह जाएगा। तो क्या लगता है? नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं AJTV न्यूज। अभी गया नगर निगम में मौजूद हूँ। गया नगर निगम के 29 वार्ड में मौजूद हूँ और 29 वार्ड के वार्ड पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश कुमार उर्फ किशोर पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे 5 साल के कार्यकाल में कितना कुछ अपने वार्ड में विकास किए हैं, क्या क्या किए हैं, और इस बार फिर से चुनाव होने वाले तो फिर से किन किन मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, तमाम जानकारी इनसे लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे 5 साल का कार्यकाल आपका समाप्त होने वाली है, तो 5 साल के दौरान क्या कुछ किया आपने? 5 साल में जितना हमसे बना नगर निगम के तहत विकास करने का काम किया। रोड और नाली जो आपका मगध कॉलोनी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कार्य किए हैं, जो नाली और रोड है। फिर आपका विनोवा नगर, आपका मुखिया जी के लॉज के साइड में उधर जो है रोड और नाली बनाया है, मगध कॉलोनी में ही आती है। और फिर आपका सियाड़ी में रोड नाली काम किए, आपका पोखरा में रोड और नाली काम किए, फिर आपका एकता कॉलोनी में काम किए, फिर बिरकुवरसी कॉलोनी में काम किए। मतलब मिला जुला के हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा जो भी आया नगर निगम से विकास के काम किए। शास्त्री नगर में काम किए, आपका चंदौती गाँव में भी। सर, इतना कुछ काम किया, इसके पहले का क्या स्थिति था जब आप नहीं बांट थे, यानी आपको कार्यभार मिलने से पहले क्या स्थिति था यहाँ? तो जब हम अपने 5 साल पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि शायद कोई मोहल्ला, जैसे मेरे गांव में तो एक भी रोड नली गली नहीं था, तो उस कलेर में गए तो वहाँ भी एक रोड नली गली नहीं था। आपका बिरकुवरसी कॉलोनी में 2-3 गली बना हुआ था, शास्त्री नगर में रोड नली गली नहीं था। आपको बहुत हर जगह हमारे क्षेत्र में जो है कि विकास नहीं हुआ था, लेकिन हमसे जितना बना हमने किया। MP से भी हम फंड लेकर के काम कराया, विधायक से फंड लेकर के काम कराया। जैसे प्रेम कुमार हैं, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनसे भी काम लिया हमने काफ़ी, और विकास के काम करवाया रोड नली गली का। सर, क्या लग रहा है मुख्य समस्या अभी भी क्या बरकरार है आपके वार्ड में? अभी भी मुख्य समस्या मेरा है रोड और नाली ही, ज़्यादा तो नाली का ही समस्या है, क्योंकि छोटा छोटा नाली तो जहाँ तहाँ बना दे रहे हैं, लेकिन बड़ा नाली वैसा नहीं है जो जिसमें उसको जोड़ करके निकाला जाए। जी जी। तो क्या लग रहा है फिर से जो चुनाव होने वाली है, यानी आपका कार्यकाल भी समाप्त होने के कगार पे है, तो इस बार किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दा तो मेरा वही रहेगा, रोड और नाली का, और जो आवास छूटा हुआ है, जिन लोगों को नहीं मिला है उनको आवास भी दिलाए। आवास भी बहुत लोगों को दिलाए हैं। कितना अपने कार्यकाल में कितने बेघरों को घर दिया आपने? 250 घर कम से कम दिलाए हैं। 250 घर दिए? जी। क्या कमीशन विशन भी लिए थे? नहीं नहीं कमीशन नहीं। कहने की अच्छा है, ईमानदारी से आप काम किए हैं तो कहीं ना कहीं भरोसा फिर से जनता करेगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अपने वार्ड में फिर से अगर जीतते हैं तो सबसे पहले कौन से काम करेंगे? सबसे पहले कौन से काम जो बड़ा समस्या? सबसे बड़ा समस्या है वो नाला है जी। जो नाला का काम करेंगे। साफ सफाई को लेकर कितना? साफ सफाई के लिए भी बहुत बढ़िया है। अभी जितने मेरे पास लेबर है, हर वार्ड के अपेक्षा मेरा वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, और मेरा ही थी कच्चा वर्ग से ही जुड़ा हुआ, ज़्यादा देहाती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इधर खाली जगह है, हर साल में एक मोहल्ला पैदा हो जा रहा है। इसके कारण अब तो आबादी जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से तो विकास चाहिए, और हम तो कोशिश करेंगे कि जितना जितना विकास की काम करें। और ज़्यादा समस्या मेरा रोड नली का है। सर, इस बार तो जो चुनाव मेयर और डिप्टी मेयर का होने वाला है, तो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होगा, तो आपको क्या लगता है, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे तो जनता के थ्रू चुनाव हो रही तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट अगर चुनाव किया जाए तो अच्छा और मुख्यमंत्री को डायरेक्ट, सबको तो चाइनीज से ही चुना जाता है, आपको विधायक द्वारा ही चुना जाता है। तो ये भी हमको लगता है कि उसी तरीक़ा से रहता तो बढ़िया था, ताकि अब है कि अब
पार्षद को तो भी वैल्यू अभी घट जाएगा, जी जी बिल्कुल है ना। जी। वो अपना काम करेंगे अपना ढंग से, हम लोग को क्या वैल्यू रह जाएगा। तो क्या लगता है जैसे अभी वर्तमान में डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव हैं, मेयर गणेश पासवान हैं, तो क्या लग रहा है आप लोग को तो दिल पे वो आप लोग का दिल जीत लेते थे, यानी वार्ड पार्षदों का दिल जीत लेते थे, मेयर डिप्टी मेयर बनते थे, क्या लग रहा है जनता जो है उनका दिल जीत पाएंगे इस बार? ये तो हम पूरे जनता की बात नहीं बता सकते, उम्मीद लेकिन क्या लगता है आपको? उम्मीद तो अब तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम तो चाहेंगे, हम लोग पार्षद को बहुत अच्छा कार्य निभाए हैं, डिप्टी मेयर साहब, मेयर साहब, और बाकी अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको इसमें लाएं, चुने नहीं चुने। आप इस बार वार्ड पार्षद का ही चुनाव लड़ेंगे, आप ही डिप्टी मेयर या मेयर का? ना वार्ड पार्षद का ही चुनाव लड़ेंगे 29 वार्ड में। जी, 29 वार्ड। तो क्या लग रहा है इस बार अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? हम तो जनता पे ऊपर डिपेंड करते हैं कि जिस तरीके से कार्य किए हैं, काम किए हैं, पिछले 10 साल 5 साल बैक जाते हैं, तो जिस हिसाब से विकास नहीं हुई थी, तो हम अपनी विकास के ऊपर हम जनता से अपील भी करेंगे कि अगर हम अच्छा बेहतर काम किए हैं तो दोबारा चुनेंगे, और अगर हमने अच्छा नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने 29 वार्ड के सभी सामान्य जनता से, वोटरों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि भाई अगर फिर वही दोहराएंगे कि हम अच्छे काम किए हैं तो ठीक है, वेलकम, और नहीं तो फिर जनता ही चुनाव में ही बताएंगे कि हाँ काम किए हैं कि नहीं किए। आपको हमारे कभी हम लोग जानते नहीं थे कि झाड़ू भी टाउन निगम के द्वारा लगता था, नाली भी साफ़ होता था, लेकिन हम ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया। पता जैसे ही हमने पार्षद बने वैसे ही पता चला कि झाड़ू भी लगता है, नाली साफ़ होता है, तो हमने नाली जहाँ जहाँ मैसेज आया कि नाली जाम है तो नाली काम साफ करवाया, झाड़ू वगैरह भी जितना लेबर उस हिसाब से हम हमेशा झाड़ू ताड़ू भी लगवाया। घर डोर टू डोर हमने कचरा भी उठाने का काम किया, हर पॉल पे हर मोहल्ला में लाइट लगवाने का काम किया, जहाँ जहाँ पॉल वगैरह नहीं था पूरा सर्वे करा के पूरा 29 वार्ड में पॉल करवाया, जहाँ ट्रांसफार्मर की जरूरत थी ट्रांसफार्मर लगवाया। मेरा मोहल्ला में महादलित टोला है जिसमें पानी का बहुत बड़ा समस्या था। यहाँ में हमने 5 गो भैट लगवाया कि ताकि किसी तरह से पानी का समस्या न हो। सियाड़ी में करीबन 1 किलोमीटर रोड पार होकर के लोग पानी लाने जाते थे, वहाँ भी 2 भैट लगवाए, 3 भैट। और पानी का समस्या जहाँ था पानी का भी काम करवाए हैं। और बुडको द्वारा जो अभी 450 करोड़ का जो कार्य चल रहा है वो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, अभी कहीं कहीं बिछाया कहीं कहीं नहीं बिछाया है। तो क्या लग रहा है सर, मतलब आप फिर से चुनाव होने वाले थे, फिर से आपको जनता मतलब नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता चुनेगी मुझे। तो ये थे हमारे साथ किशोर पासवान जी, इन्होंने कहा कि जनता से कहीं ना कहीं उम्मीद है और इस बार फिर से चुनाव जीतेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं सर कि चुनाव जीतने के बाद वो लोगों से मिलते नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं आरोप लगाया। हम तो जब जीतने के बाद क्षेत्र में आए थे तो कुछ लोग बोले कि पहले जो पार्षद रह चुके हैं वो तो नज़र नहीं आते थे, चिनते भी नहीं थे, लेकिन हम तो जब जहाँ जहाँ झाड़ू लगती है उस जगह पे भी जाते हैं और हमेशा जानने का काम भी किया है और जाते रहते भी हैं। जनता दरबार लगाते नहीं लगाते सुबह? जनता दरबार तो मेरा दरवाज़ा पर तो आपको बता रहे हैं सुबह कम से कम 20-25 लोग डेली आते हैं, समस्या का निदान काम करते हैं। उसमें कोई मत नहीं, कोई भी व्यक्ति आ जाए, किसी का रिस्पांस अधिक नहीं चलता यहाँ पे, किसी का कोई काम हो डायरेक्ट, किसी के पैरवी की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करते हैं कि फिर से चुनाव जीतिए। अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। तो तमाम मुद्दे पर इनसे चर्चा किया, कहीं ना कहीं इनका ये भरोसा है कि हम काम किए हैं और जनता का जो समस्या होता है वो समस्या भी सुनने का काम करते हैं। पर क्या स्थिति है इनके वार्ड का, हम भी एक ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कितना बेहतर स्थिति है इनका 29 वार्ड और कितना संतुष्ट है इनके कार्यकाल से, कि इनके कार्य से कितना संतुष्ट है यहाँ की जनता, यहाँ की वोटरों। तमाम लोगों से बात करके आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे कि वर्तमान की क्या स्थिति है। देखते रहें AJTV न्यूज़।